दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज का हम वीडियो में हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसमें हम देखेंगे हिस्ट्री का कहाँ कहाँ योगदान है, कौन कौन से पेपर में हिस्ट्री से रिलेटेड आता है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं यूपीएससी में 3 चरण होते हैं एग्ज़ाम के, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में हिस्ट्री से रिलेटेड आता है, ये आप देख रहे होंगे यूनिट सेकेंड। फ्रेंड, यूनिट सेकंड में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमारा हिस्ट्री का भाग हो जाएगा। और इसमें जो भारत है और राष्ट्रीय आंदोलन है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है जीएस पेपर 1, जो हमारे मेंस हैं। मेंस में हमें 2 पेपर देने रहते हैं भाषा से संबंधित, एक रहेगा हमारा निबंध का। और पेपर सेकंड से हमारे GS1, GS2, GS3, GS4 तक रहेगा और फिर 2 हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे। तो फ्रेंड, GS1 में हमारा इतिहास है। इतिहास पहला जो हमारा रहेगा, इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। तो फ्रेंड, भूगोल तो ज्योग्राफी का पार्ट कहला जाएगा। संस्कृति और समाज हम इसे हिस्ट्री से रिलेट करके देखते हैं। संस्कृति और समाज के बारे में हमारे एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से उसको कवर किया हुआ है और हम कुछ स्टैंडर्ड बुक को भी देखेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करेंगे। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे फ्रेंड कि हम सबसे पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री के कौन कौन से प्रश्न आए, कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी से कवर हो सकते हैं, और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा, और हम उसको सिलेबस से भी रिलेट करके देखेंगे। आज हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से कितना रिलेट कर पाता है। ओके फ्रेंड, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, ओके हाँ, इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। यानी जो हमारी संस्कृति है उसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल यानी अभी तक के काल में कला का रूप देखेंगे, साहित्य देखेंगे, वास्तुकला देखेंगे। इनके मुख्य पहलुओं में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड, ये हमारे एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है और ये हमारा एक पूरा यूनिट है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें हर साल मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी हिस्ट्री में 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। यानी कि मध्य, मध्य कौन सा फ्रेंड? 18वीं सदी के लगभग का मध्य। 18वीं सदी यानी कि जब अंग्रेज लोग आ गए थे और उनने जो हमारे ऊपर दुर्व्यवहार करना शुरू किया था, उस समय से लेकर अभी तक के समय में जो भारतीय इतिहास रहा और उसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही, व्यक्तित्व रहे, उनके विषय में हमें इसमें बात करनी है। फिर नेक्स्ट आएगा स्वतंत्रता संग्राम। ये भी हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि हम आज़ादी के समय, आज़ादी का जो ड्यूरेशन था उस समय के हमें विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके योगदान के बारे में बात करना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पे जो पहली यूनिट है, ये वाली, ये जो पहली यूनिट है, इसमें सीधे सीधे तौर पे अगर हम एक देखें तो ये हमारा प्राचीन इतिहास हो गया। फिर अगर हम इसको देखें तो ये हमारा मध्यकालीन इतिहास हो गया, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारा आधुनिक इतिहास हो गया। फिर हमारा आता है स्वतंत्रता के पश्चात। फ्रेंड, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद किस तरह से देश को एकीकरण किया और किस तरीके से उसका पुनर्गठन किया, ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं विश्व के इतिहास में। फ्रेंड, विश्व के इतिहास में 11th की बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री की, लेकिन इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसलिए अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी आपके लिए इनफ होगा, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है इतिहास, विश्व इतिहास के लिए। इसमें हम देखेंगे 18वीं सदी की घटनाएं, यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका
प्रभाव कैसा था ये हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट हमारा आता है समाज से रिलेटेड। समाज, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, ये भी हमारा हिस्ट्री में ही है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपयोग उपाय, ये भी हमारा हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण प्रभाव, फिर आता है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ओके फ्रेंड, इतना ही हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। हम इसके बाद एनसीईआरटी लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।